आपने भी यह चीज़ एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे परीक्षा हॉल में आपका पेपर सबमिट होता है, जैसे ही टाइम अप होता है, तैसे ही आप तुरंत अपने आप को कहते हैं कि अरे यार शिट, थोड़ा-सा टाइम और होता तो कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेते। मतलब टाइम को लेके ज़्यादातर चांस होता है कि आपको मतलब एक तरह से कमी महसूस होती है कि किस तरह से थोड़ा-सा और टाइम मिलता तो हम थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो इस वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूँ कि किस तरह से हम अपने एग्ज़ाम हॉल में किसी भी पेपर को, किसी भी एग्ज़ाम को एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट रखते हुए उसको पेपर को सॉल्व करते हैं। तो अक्सर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं इसी बात पे डिपेंड कर देता है कि जब हमारा पेपर सबमिट होता है और टाइम अप होता है तो हमारा मतलब सेटिस्फैक्शन किस लेवल का रहता है। अगर जितना ही ज़्यादा रिग्रेट रहेगा टाइम को लेकर उतना ही आपका सिलेक्शन का चांस कम होगा और जितना ही ज़्यादा आप संतुष्ट होंगे कि मतलब पेपर ख़त्म हुआ, पेपर सबमिट हुआ, आपको लगा कि हाँ ठीक है, पर्याप्त टाइम था, आप संतुष्ट हैं, तो आपके मतलब सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन साथ में ये भी है कि मतलब क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। मतलब ये नहीं कि पेपर सबमिट हो गया है, आप संतुष्ट हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में आ ही नहीं रहा था क्वेश्चन, और तो आप करेंगे क्या? बैठे रहेंगे। तो मतलब टाइम खत्म हुआ लेकिन आपके पास पर्याप्त टाइम था। मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन ना आए उस वजह से। आप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसके बाद अगर आप संतुष्ट हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं पे आपका डिसाइड हो जाता है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर खत्म होते ही कि आपका किस लेवल का एग्जाम गया हुआ है। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं लास्ट टाइम जब रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का पेपर दिया था, तो पार्ट ए जो था वही था उसका, ये मेरिट बनना था वो पार्ट ए से, जिसमें कि 90 मिनट में हमको 100 क्वेश्चन करने थे। तो मेरा मतलब मैंने 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया और जब पेपर सबमिट हुआ तो मैं बहुत रिलैक्स था, और सबमिट होने से पहले ही 2-3 मिनट पहले मैं बहुत ही शांत था। मेरा पेपर खत्म हो रहा था, हो गया था, जितने क्वेश्चन आ रहे थे मुझे मैंने कर लिए और मैं बहुत संतुष्ट था। मतलब टाइम को लेकर मुझे कोई ये नहीं था कि अरे यार ज़्यादा टाइम थोड़ा चाहिए था, ये वो कुछ नहीं। 92 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट किया था। तो जैसे कि आप अगर एक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे किसी स्थान पे आप जा रहे होते हैं ड्राइव करके, बाइक से या किसी भी साधन से, तो वहाँ अच्छे से पहुँचने के लिए आपको ये चाहिए होता है कि आप ड्राइव अच्छे से करें, और ड्राइव अच्छे से तभी करेंगे जब आपको नियम कानून पते होंगे। और इसी तरह से एग्जाम हॉल में आप अपना क्वालिफाई करेंगे कोई एग्जाम, या तभी संभव होगा जब अपने एग्जाम पेपर को अच्छे से टाइम मैनेजमेंट के साथ आप सॉल्व करेंगे। और एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट कब होगा? जब तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जब आपको नॉलेज होगी, जैसे कि पेपर में मैथ है, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, तो उसका जब एक अच्छा नॉलेज रहेगा। दूसरा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे, तो जैसे मैथ के क्वेश्चन हुए, रीजनिंग के क्वेश्चन हुए, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मतलब कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और तीसरा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन करना, कि कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो इतना आपको अनुभव हो, इतना एक्सपीरियंस हो, इतना नॉलेज हो, उन्हीं दो चीज़ों पर ये तीसरा चीज़ डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस किए हैं और कितना आपको नॉलेज है। तो क्वेश्चन का सिलेक्शन इन्हीं दो रीजन पर डिपेंड करेगा कि आप कैसा सिलेक्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आप एक बार उठा लीजिए उसको आपको करते हुए अच्छे से सॉल्व करें और आपका आंसर आ जाना चाहिए। दो केस नहीं होना चाहिए, आप सॉल्व कर रहे हैं और गलत कर दिए। दूसरा कि आप क्वेश्चन उठाए हैं, सेलेक्ट किए हैं और उसको सॉल्व करने जब जा रहे हैं तो टाइम भी वेस्ट हो गया और आपका आंसर भी नहीं आया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका नॉलेज, आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं और आप क्वेश्चन सिलेक्शन कितना अच्छे तरीके से करते हैं, इन्हीं तीन स्तंभ से मिलकर एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है। और इसी के साथ मैं अब ये बताता हूँ कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, तो पेपर को कितने पार्ट में आपको करना होगा। तो मैं जो करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो मैं क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में सॉल्व करता हूँ। अलग अलग समय में अलग अलग मात्रा में क्वेश्चन सॉल्व करना। पहला राउंड जब मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक पढ़ ले जाता हूँ, और वो भी 60 मिनट में। और उसमें 60 मिनट में करना क्या है, आप 60 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उनमें से जो जीके और जीएस के आसान क्वेश्चन है और मैथ के
एकदम आसान क्वेश्चन जिनको आप बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। ऐसा ही पेपर डिजाइन किया जाता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत ही आसानी से एक नज़र में देखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो 60 मिनट में आप 60 से 70 क्वेश्चन कर लीजिए। मान लीजिए मैं थोड़ा सा आइडियल केस लेकर चलता हूँ 70 क्वेश्चन करने का, तो 60 मिनट में आप 70 क्वेश्चन हल कर लेते हैं। साथ में आप जो बचे हुए 30 क्वेश्चन हैं उसको एक बार पढ़ लेते हैं, मतलब आपके दिमाग में वो क्वेश्चन बैठ गया है कि क्या क्या है, क्या क्या अभी करना है। तो आप उन बचे हुए 30 क्वेश्चन को अगर आपको ज़रूरत हो मार्क्स फॉर रिव्यू कर देंगे। ऑनलाइन एग्जाम होता ही है, उसमें ऑप्शन रहता ही है, तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, या कोई भी आप अपने मैनेजमेंट के अनुसार चाहे पेपर पे लिख दीजिए कि फला फला क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, छोड़ दीजिए। तो आप यही करिए कि मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। तो 60 मिनट बीता, आपका 70 क्वेश्चन हो गया। मान लीजिए आपका 70 नहीं हो पाता है शुरुआत में, तो 60 ही चलेगा, कोई बात नहीं। एक राउंड बीत गया, एक राउंड में आप क्या किए, 60 क्वेश्चन 60 मिनट दिए, 70 या 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके साथ साथ बचे हुए क्वेश्चन को पढ़ लिए और मार्क फॉर रिव्यू कर लिए। अब आप फिर से वापस उन्हीं पर आएंगे, देखेंगे कि जो क्वेश्चन आप पढ़े हुए थे और उनको सॉल्व नहीं किए हैं, उनमें से आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे तो हम सॉल्व कर लेंगे। और साथ साथ जो शुरुआत में 60 क्वेश्चन आप चुनेंगे, उनमें से क्वेश्चन का सिलेक्शन मैंने अभी पहले बताया अच्छे तरीके से करेंगे। वो ऐसे ही क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे कि जिनको अब अगर सॉल्व करने बैठे तो आप हल ही कर लें, बीच में फंसे नहीं, नहीं तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है, लेकिन आप टारगेट करेंगे 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करने का। 90 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर आप जितना कर पाए आपके क्षमता अनुसार, तो एक अच्छा खासा, मतलब अगर एक्यूरेसी आपका सही है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे वो एग्जाम। तो 90 मिनट में 90 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो शुरुआत के 60 मिनट में मैंने 70 क्वेश्चन कर लिए हैं, बचे हुए 30 क्वेश्चन और बचे हैं टाइम आपका 30 मिनट। मैथ के या रीजनिंग के छोड़े होते हैं जिनको आप बेसिक से भी लगा लेते हैं, तो लास्ट के 10 मिनट उन बेसिक से लगाने वाले क्वेश्चन के लिए जरूर बचा लीजिए, जिनको आप समय देंगे तो आप सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से एक अच्छा स्ट्रेटेजी आपको एक अच्छे सिलेक्शन दिला सकता है। और इन सब चीज़ों के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है, जैसे कोई भी गाड़ी चलानी होती है तो उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट का जो 3 फ्यूल होता है वो ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। भाई पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा खासा नॉलेज हो, यानी कि आपको चीज़ें याद हो, जीके का, जीएस का और मैथ का फार्मूला याद हो। दूसरा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किए हों। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना आपको अनुभव होगा क्वेश्चन सिलेक्शन का, और ये अनुभव होगा कि कोई क्वेश्चन आप कितने समय में कर पाएंगे, कोई क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसका अनुभव आपको तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। और तीसरा जो है वो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि आप कोई भी क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा करते हैं, कोई अच्छा चीज़ उठाते हैं या गलत चीज़ उठाते हैं। मतलब कि कोई आसान काम लेते हैं या कठिन काम। मान लीजिए अगर आप ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं जो आप समय भी दे रहे हैं और हो भी नहीं पा रहा है, तो बहुत पीछे हो जाएंगे।